हाँ जी। आज तिलक वर्मा ने इंग्लिश बॉलर्स को तिलक लगा लगा के धोया है। कम हियर डज, कम हियर डज। उफ, कितना पोटेंशियल है इस लड़के में। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि तिलक वर्मा ने इस तरह की इनिंग खेली है। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अंदर भी इस लड़के ने 2 सेंचुरियां T20 में ऑलरेडी की हुई हैं। और याद रहे कि ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। जब इन्होंने सूर्या कुमार यादव जब कप्तान बने तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे आप ओपन करने दीजिए, लेट मी हैव अ गो एट द ओपन। तो उन्होंने उसके बाद किया कुछ इस तरह। और सूर्य कुमार यादव भी उन्होंने कहा ठीक है यार, अगर आप बोल रहे हो तो आ जाओ, कर लो, ओपन कर लो, दिखा दो व्हाट यू हैव। उसने कुछ ऐसा किया कि उस लड़के ने 2 सेंचुरियां कर दी साउथ अफ्रीका के अंदर। एक यंगस्टर आया और उसने 2 सेंचुरियां मारी। उसके साथ वहां पे संजू सैमसन ने भी मारी। लेकिन आज जो इनिंग है वो उन 2 इनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज इनके पेशेंस, इनके कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन का, नर्व्स का, सब चीजों का टेस्ट था। ये वो वाली इनिंग नहीं थी जिस तरह साउथ अफ्रीका में थी। ये चेस करते हुए इनिंग थी और इस इनिंग के अंदर तिलक वर्मा ने अपने सारे साथियों को खो दिया था। इस इनिंग के अंदर सैमसन भी चल ना सके। इस इनिंग के अंदर सूर्या कुमार यादव भी जल्द ही ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। इस इनिंग के अंदर पांड्या का बल्ला भी खामोश रहा। इस इनिंग में तिलक वर्मा के साथ कोई खड़ा ना हो सका। लेकिन इसी वजह से ये इनिंग जो है इतनी पजीराई डिजर्व करती है, क्योंकि इसमें तिलक वर्मा चेस करते हुए नॉट आउट रहे। एज एन ओपनर इट्स अ रेयर ट्रेट के सर्कल का पावर प्ले की आप बात करें तो तिलक वर्मा के पास चारों तरफ शॉट्स हैं जिसमें वो ना सिर्फ चौके छिक्के भी मारते हैं और दूर दूर मारते हैं। मिडिल में इनके पास स्पिनर्स को मारने के लिए पावर मौजूद है। काउ कॉर्नर से लेके, सामने से लेके हर डायमेंशन पे, इवन कवर्स और एक्स्ट्रा कवर पे भी हमने इनके छिक्के देखे हैं। ये वहां मार सकते हैं। फिर एक चीज रह गई थी तिलक वर्मा की, वो आज उन्होंने इतने ही जल्दी अपने करियर के अंदर वो भी सबको करके दिखा दी। वो ये था कि क्या तिलक वर्मा एंड तक रह सकते हैं? क्या तिलक वर्मा टीम इंडिया को मैच जितवा सकते हैं? क्या तिलक वर्मा ये जो चेज है ये पूरा कर सकते हैं तन्हा? उन्होंने उसका जवाब दिया। जवाब ये था कि हाँ, मैं कर सकता हूं। ऐसी सिचुएशंस आई मैच के अंदर जहां पे बहुत मुश्किल हो गया था उनका ट्रस्ट करना कि क्या बिश्नोई को सिंगल दे के शुरू में ही वुड के सामने या दूसरे बॉलर्स के सामने एक्सपोज करना है या नहीं। उन्होंने सिंगल भी नहीं लिया। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप सिंगल डिनाई कर देते हैं, और हमने जब कैमरा पड़ा गौतम गंभीर पे, वो भी इस डिसीजन से कुछ खासे खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने भी उस पे कहा कि यार इसको सिंगल लेना चाहिए। जो हमें जेस्चर्स पता लगे हैं टीवी के ऊपर, शायद उन्होंने गेम अपने हाथ में ली, जो उनको ठीक लगता था उन्होंने वो किया। एंड गेस व्हाट, ही डिलीवर्ड। उन्होंने आज भारत के लिए वो इनिंग खेली है जिसपे भारतीय तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन इनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्काई हाई हो जाएगा। आज के बाद तिलक वर्मा ने वो सारी चीजें टिक कर दी हैं T20 क्रिकेट में जो एक प्लेयर से रिक्वायरमेंट होती है। पावर प्ले का फायदा उठाना, पावर प्ले खत्म होना, स्पिनर को छिक्के मारना, और आज उन्होंने फिनिश भी करके दिया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई टैलेंट नजर आ रहा है जो भारत ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप दुनिया जहान के टैलेंट देखेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के भी टैलेंट आपने देखा, यंग, साउथ अफ्रीका में भी देखा, लेकिन इस तरह का टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जिस तरह भारत प्रोड्यूस कर रहा है। आप याद रखिए कि ये इंग्लैंड की पूरी साइड खेल रही है, पूरी साइड खेल रही है, और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को दबोच लिया जाए, किसी तरीके से भारत को गिरा दिया जाए। लेकिन भारतीय जवान हैं कि वो हार मानने के लिए तैयार है नहीं। जिस तरह का इनके बड़े प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप से रिटायर होके गए हैं, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, उसके बाद पंत ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुमराह वो भी नहीं खेल रहे हैं। ये 4 बड़े प्लेयर हैं जो कि भारतीय इस यंग टीम में T20 की नहीं है। लेकिन भारत को कोई इससे मसला हो नहीं रहा है। भारत के जो यंगस्टर्स हैं
वो उनकी कमी महसूस होने दे नहीं रहे हैं। इतनी डेप्थ है भारत के पास, और दूसरी तरफ कुछ टीमें हैं कि वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये लाले पड़े हुए हैं कि भाई कौन परफॉर्मर है, किसको खिलाएं, किसको डालें। और भारत ये कर रहा है कि उनको ये समझ नहीं आ रही इतने परफॉर्मर हैं, किसको डालें, और जो कोई मिस हो जाता है कि उसके साथ ऐसा लगता है कि बड़ी ज्यादती हो गई। अभी संजू सैमसन ये इस जैसे प्लेयर जो हैं इनकी चैंपियंस ट्रॉफी साइड में मौजूद नहीं है, और इस तरह दीगर यंगस्टर भी मौजूद हैं। तो इतनी डेप्थ है, ये सारा क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके मेरिट को, और जिस तरह उनकी डोमेस्टिक का जाल उन्होंने भारत के चारों तरफ बिछाया हुआ है वो काम कर रहा है। वो उनको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, और बाकी की चीजें जब वो टीम के अंदर आते हैं इतना अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, ऐसी स्पेस मेंटल स्पेस उनको मिलती है कि वो जो अपनी एबिलिटी है उससे बढ़ चढ़ के खेलते हैं। और आज ये प्रूव किया है एक यंगस्टर ने जिनका नाम है तिलक वर्मा, अकेले ही उन्होंने मैच ले गए। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे भारत की बॉलिंग की, तो मिली जुली बॉलिंग रही है बिल्कुल। अर्शदीप भी थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 40 हुआ, गालिबन आउट उन्होंने किए। पांड्या को सिर्फ 2 ओवर दिए गए, इसका कुछ मकसद समझ नहीं आया, वो अपने 4 ओवर पूरे कर सकते थे। चक्रवर्ती भी थोड़े से आज एक्सपेंसिव रहे हैं, और बिश्नोई भी, मतलब मिलजुल के उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और रिस्ट्रिक्ट किया इंग्लैंड को एक मॉडेस्ट टारगेट पे। लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ इंग्लिश बॉलर्स को भी, उन्होंने तेज बॉलिंग की। देखिए जफरा आर्चर और मार्क वुड ये दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में इनका शुमार होता है। अब आके जोफ्रा आर्चर भी रिदम में आहिस्ता आहिस्ता लगने लग गए हैं, और मार्क वुड ने भी आज तेज बॉलिंग की है। आप फील्ड प्लेसमेंट्स देख सकते थे कि मैच फंसा भी हुआ था, लेकिन कप्तान को वुड पे जिस तरह की वो बॉलिंग और पेस प्रोड्यूस कर रहे थे, इतना यकीन था कि शॉर्ट लेग भी हेलमेट के साथ लगाया हुआ था, इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ वॉशिंगटन सुंदर को भी, जिसने वॉशिंगटन सुंदर ने जो 13वां ओवर मार्क वुड का बटोरा है उसमें 18 रन का वो ओवर लगाया है। वहां से बटलर ने ये प्लान किया था कि ये ओवर हम मार्क वुड को कराते हैं, और बटलर कोशिश कर रहा था कि विकेट ले उस ओवर में। और दूसरी तरफ कुछ और ही प्लान थे वॉशिंगटन सुंदर के, उन्होंने उसी ओवर में उनके मेन बॉलर को मार्क वुड, उनका विकेट टेकर को 18 स्कोर जड़ दिए। और उसके बाद आर्चर का भी जो उन्होंने आखिरी ओवर किया है, आर्चर को भी काफी स्कोर हुए उसमें, कई खैर 16-18 रन उनको भी उस ओवर में हो गए हैं। तो जो चेंजिंग मोमेंट्स थे वो इसी तरह के थे कि जिस तरह 13वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप एक्सपेक्ट करते हैं वुड आएगा विकेट लेगा, लेकिन वुड ना ले सका। ना सिर्फ उन्होंने विकेट नहीं ली उस ओवर में, बल्कि 18 रन लीक कर दिए। फिर उसके बाद आर्चर जब आए अपना आखिरी ओवर करने के लिए, उनको भी गालिबन इतना ही स्कोर हुआ। तो एंड में कुछ चीजें बटलर के लिए बैठी नहीं, और फिर ये भी समझ आई नहीं कि उन्होंने किस तरह लिविंगस्टोन को सेकंड लास्ट ओवर बचा के रखा, और ओवरटन का लास्ट। कार्स बॉलिंग कर रहा था। समझ आ रही है कि हमें ये भी पता है कि बटलर कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि मैच को इतना डीप लेके जाया ना जाए, और जो है ना विकेट की तरफ जाया जाए, और विकेट लेके हम आखिरी ओवर से पहले ही जीत जाए। लेकिन भारत के कुछ और प्लान थे, वो उनको भी उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी, वो डीप गए, और जिसकी वजह से जो है उनको अपने बॉलर्स जो है लिविंगस्टन और ओवरटन एक्सपोज करने पड़े एंड में। शायद उनकी जगह अगर मार्क वुड या आर्चर का ओवर पड़ा होता तो वो उनके पास इतनी पेस और इतनी सलाहियतें हैं कि वो टेल को, स्पेशली बिश्नोई को रिप थ्रू कर जाते, उनकी विकेट ले लेते। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती कर गए जॉश बटलर। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने वो क्यों किया। अब आउट करना शुरू में चाह रहे थे कि मैच यहां तक पहुंचे ना, लेकिन मैच पहुंच गया। और जब मैच एंड तक पहुंच जाता है और अपने मेन बॉलर्स के ओवर आप खत्म करा देते हैं, तो आपको ये म्यूजिक भी फेस करना पड़ता है। अगर आर्चर या वुड में से किसी का आखिरी या सेकंड लास्ट ओवर होता तो शायद ये स्टोरी कुछ और होती। लेकिन ये जो इनिंग है तिलक वर्मा की, ये इनको बहुत दूर तक लेके जाएगी। मेरे ख्याल से हमारे साथ साथ दुनिया ने भी अभी देख लिया होगा उनमें कितनी पोटेंशियल मौजूद है। ना सिर्फ वो छिक्के चौके मारते हैं, बल्कि अपना दिमाग भी यूज करना जानते हैं। ये एक रेयर ट्रेड बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो लोग आते हैं वो सिर्फ आंखें बंद करते हैं और छिक्के चौके की तरफ जाते हैं। लेकिन जो गेम अवेयरनेस तिलक वर्मा ने आज शो की है, उन्होंने बताया है कि वो कितने पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और इस लड़के का फ्यूचर लंबा है।
भारत के लिए लंबा सर्व करेंगे ये। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें इस सीरीज की, तो भारत 2-0 अप है और अपने होम के अंदर जो एक लेगेसी है व्हाइट बॉल के अंदर वो रखे हुए हैं। और जो पीछे सारा केओस मचा ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर, अब ये 2 विक्ट्रीज जो हैं ये मोमेंटम को शिफ्ट करेंगी। अब ये हवा सारी एक जीत की तरफ आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अच्छी बातें होना आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहें या ना चाहें, आप सुनते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई हो जाता है जब व्हेन पीपल आर प्रेजिंग यू, एंड इट्स अ गुड साइन। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो व्हाइट बॉल में जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस कर रही है भारत को फायदा होगा दो कि वो जो टीम है वो ऑलमोस्ट चेंज होगी, लेकिन एक हवा, एक एटमॉस्फेयर, ये बहुत फर्क डालती है आपके कॉन्फिडेंस के अंदर, टीम के एनवायरनमेंट के अंदर। और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत ने प्रोड्यूस की है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, लोग उसी की बातें करते हुए इनको चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचा के आए। इस कॉन्फिडेंस के साथ भारत कभी भी जाना नहीं चाहता। और भारत के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो सीनियर्स की मदद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, सारी जिंदगी आपने भारत का झंडा उठा के रखा है, अब हमारी बारी है, हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके करें, और वो करके दे रहे हैं। सो ये थी सूरत-ए-हाल आज के मैच की। आई थिंक हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा वंस अगेन, बिकॉज इनिंग उन्होंने इतनी अच्छी खेली है कि उनकी इतनी बात करना जरूर बनती थी। ऑल इन ऑल भारत एक अच्छी शेप में नजर आ रही है और लग रहा है कि हवाओं ने रुख मोड़ लिया है और हवाओं का रुख फिर से भारत की हक में हो गया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.